चलिए दिल्ली से एक अहम खबर आपको बताते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की अहम खबर है, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की आपत्ति खारिज कर दी गई है। बेंच ने कहा मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती और राज्य और केंद्र के कर्मचारी अलग अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी आदेश की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। बेंच ने कहा है मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं है। राज्य और केंद्र के कर्मचारी अलग अलग नहीं है, किसी भी आदेश की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या जानकारी, जिस तरह से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की आपत्ति खारिज कर दी गई। देखिए, बिल्कुल, दरअसल ये मामला केंद्र सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने को लेकर था। इसमें आज जो है टीएमसी जो है चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई जो है नजर आई थी। इस मामले पर टीएमसी की ओर से कपिल सिब्बल जो है उन्होंने जो है पक्ष रखा। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को कोई राहत नहीं दी है और जो है आदेश देने से भी इस मामले पर जो इनकार है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कर दिया गया है। और इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि जो मतगणना केंद्र है वहां पर केंद्र और पीएसयू कर्मचारियों के साथ साथ जो राज्य के कर्मचारी हैं उनकी तैनाती भी जो है शामिल है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि जो सर्कुलर था वो जो है पूरी तरीके से जो है लागू किया जाए और इसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी कहा कि जो सर्कुलर है उसके जो है पालन जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में जो फौरी राहत है वो किसी भी प्रकार से जो टीएमसी है उसको नहीं मिलती हुई जो है नजर आई है। और ऐसे में जो मतगणना केंद्र है वहां पर जो केंद्र के साथ में जो राज्य के कर्मचारी हैं उनकी तैनाती भी शामिल है, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। तो क्यों जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता नजर आया, ये एक बड़ा पहलू जो है। देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है, मतदान तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की हलचल यहाँ पर मची हुई है और ये भी जानकारी मिली कि स्ट्रांग रूम तक पहुंच जाती है ममता बनर्जी और कहीं ना कहीं चौंका रहा है ये सब वाकया। बिल्कुल, देखिए, जो सर्कुलर लागू करने की बात जिसमें कही जा रही है उसमें खुद ये कहा गया था कि राज्य सरकार के नॉमिनी भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये आरोप जो है टीएमसी की तरफ से जो वकील थे कपिल सिब्बल उनकी तरफ से जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो है रखे गए थे और इसलिए ये कहा गया उनकी टीएमसी की तरफ से कि चुनाव की निष्पक्षता जो है इससे जो है प्रभावित कहीं ना कहीं जो है हो रही है और डर का माहौल बनाने की जो कोशिश है वो जो है सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा कि सर्कुलर में तमाम चीजें जो है लिखी हुई हैं, सर्कुलर पूरी तरीके से लागू होना चाहिए, इसलिए जो है किसी भी प्रकार का दखल देने से जो है इनकार कर दिया गया, यानी आदेश देने से जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार फिलहाल इस मामले पर कर दिया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। राज्य और केंद्र के नियम अलग अलग नहीं है, किसी भी आदेश की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका लगा। और चलिए